यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x-5 का निरपेक्ष मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे निरपेक्ष मान क्या होगा, तो निरपेक्ष मान जो निकालते हैं तो अपना लोग जानते हैं कि निगेटिव वाला को पॉजिटिव, ऋणात्मक को धनात्मक। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या माइनस में 5 है तो इसमें मोड ये लगाइए ऐसे, कह दीजिए 5 हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो है इसका निरपेक्ष मान निकालिए, और पॉजिटिव वाला जो रहेगा धनात्मक रहेगा। जैसे इसमें 7 है तो इसका 7 हो जाएगा, प्लस वाले को भी प्लस, माइनस वाले को। अब कहिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको कि x बड़ा है 5 से, x बड़ा है 5 से मतलब x की जगह पर 6 हो सकता है। तो x जो बड़ा देंगे 5 से तो 6 7 8 सब चलेगा, 7 देंगे 2 होगा, 8 देंगे तो ये जो है 5 से बड़ा कोई भी संख्या इसमें डालिए, सभी का वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ये जो निरपेक्ष मान जो निकालते हैं वो धनात्मक ही होता है। तो इसमें कोनो भी वैल्यू डालेंगे तो धनात्मक आएगा ही, इसीलिए निरपेक्ष मान वही होगा। जैसे 9 है, इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, धनात्मक है। तो इसका जो है कोई भी नंबर दीजिएगा x 5 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक ही हो जाएगा, तो उसका निरपेक्ष मान वही रह जाएगा ना। x-5 आंसर होगा। क्यों होगा समझ रहे हैं, x के जगह पे कोई भी नंबर दे दीजिए बड़ा वाला 5 से तो हर वक्त धनात्मक आएगा। ये जो है उसका निरपेक्ष मान वही हो जाएगा, समझ रहे हैं। 10 का कहेगा निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या लिखिएगा, 10 लिखिएगा। क्यों, तो 10 का ऐसे करेंगे तो इसमें माइनस लगले नहीं है तो 10 ना हो जाएगा। इसमें x की जगह पे कोई भी नंबर दीजिएगा 5 से बड़ा, कह रहा है संख्या 5 से बड़ा संख्या देने के लिए, तो कभी माइनस में आएगा जो उसका निरपेक्ष मान तब तो वही ना हो जाएगा, इसलिए आंसर ये हो गया। अब कह रहा है कि ये 3 संख्या दिया गया है a 2 3 एवं एक अन्य पूर्णांक का योगफल 0 होता है। कह रहा है कि इस तीनों को जोड़िए, एक तो और किसी को जोड़िए, तीनों को जोड़ने से 0 प्राप्त होता है। तो चौथा पूर्णांक क्या होगा, 3 तो दिया होगा तो चौथा तो कोई होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे हल में क्या लिखिएगा, -275 1 1 1 2 जोड़ -310, ठीक, प्लस x, चौथा नहीं है कुछ तो क्या करेंगे, 3 है ना, 1 2 3, चौथा नहीं कुछ तो x बराबर 0, जोड़ने से 0 हो जाता है। क्लियर। अब करते जाइए, क्या करना है, देखिए ई माइनस में है, ई माइनस में है, दोनों जुटेगा ना, जोड़ दीजिए, चिन्ह समान है। 310 और 275 को जोड़ेंगे तो 585 हो जाएगा। इसको पहले लिख दीजिए, समझ रहे हैं। इसको पहले लिखते बाद में लिखते कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि चिन्ह लग जाना चाहिए। अब प्लस में x है इक्वल टू 0, बराबर में 0 है, घटाइए इसको, देखिए 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, ये बच गया। अब यहाँ बच गया 10, 10 से 5 जाएगा 5, तो 527 प्लस x बराबर 0। क्लियर, इसको घटाइए और x की वैल्यू क्या आ गया, x बराबर हो गया, समझ रहे हैं। ये वैल्यू को x बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -227 -527, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है सरल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें है क्या तब, तो इसमें जो है का क्रिया करने के लिए जानना चाहिए। कोष्ठ का क्रिया कब करेंगे, किसको करेंगे, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, पहले तो रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, इसको रेखा कोष्ठ कहेंगे, ऐसा रहेगा तो रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ ऐसा रहेगा तो इसको कहेंगे छोटी कोष्ठ, ठीक है। ऐसा रहेगा तो छोटी कोष्ठ, और उसके बाद ऐसा जो रहेगा तो इसको कहेंगे मध्यम कोष्ठ या मझला कोष्ठ, जो कहिए मध्यम कोष्ठ। उसके बाद ऐसा जब रहेगा इसको कहेंगे बड़ी कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ, जो कहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। उसके बाद जो होता है क्या होता है, पहले जो होता है इसको, इसमें तो इसे है नहीं, इसी पे हो जाएगा, ठीक है।
दूसरी बात जानना क्या पड़ेगा कि माइनस जो हो, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। ये जानना पड़ेगा। क्लियर? ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए हल। ठीक, ये है 12 और ये माइनस 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 हटा दीजिए, प्लस कर दीजिए 3। माइनस गुना माइनस देख लीजिए, यहां से प्लस होता है और यहाँ पे प्लस 4। अब ये दोनों का यहाँ पे रेखा कोष्ठ है। अब कहिएगा किसी से करेंगे, किसी को नहीं, पहले ये दोनों को करेंगे। क्यों? ऊपर में देखिए रेखा कोष्ठ लगा हुआ है, तो रेखा कोष्ठ लगा हुआ है तो 7 से 3 जाएगा। 7 से माइनस तक नहीं है, यहां तक रहता तब जुटता। फिर से यहां तक जब रहता तो ये माइनस के साथ इसका हल करते। यहां तक तो है नहीं, इस 7 तक है तो 7 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। अब माइनस तो लगा हुआ है, यहाँ पे 4 दे देते हैं। समझ में आ रहा है? 4 है, माइनस है, माइनस दिए, 7 से 3 जाएगा। ये कोष्ठ है, ऊपर में देख लीजिए ये कोष्ठ है, तो 7 से 3 जाएगा, फिर 4। यहाँ पे 3 है तो 3 दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 है, प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। 3 है तो 3 लिखिए और गुना माइनस 6 लिखिए। ठीक, चलिए यहाँ पे ये 12 हो गया, 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा जोड़। अब देखिए 4 से 4 जाएगा तो 0 ना बचेगा। अब यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 3। अब इसका कर लीजिए, बड़ी कोष्ठ का थोड़ा सा क्रिया कर लेते हैं। माइनस 5 है तो इसको छोड़ दीजिए, इसे इसका कर लीजिए। पहले गुना करना पड़ेगा ना, तो 6 को 3 से करेंगे 18 हो जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। माइनस से माइनस किए प्लस हो गया, 6 को 3 से किए 18 हो गया गुना। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या होगा? प्लस है, दोनों को जोड़े 15 हुआ, प्लस 3 है, प्लस 3 दिए गुना। यहाँ नहीं कुछ रहता, ध्यान देंगे एक चीज, जैसे यहाँ पे कह रहे 6 रहे, कोष्ठ के अंदर मान लेते हैं 7 रहेगा, कुछ और रहेगा, तो इसको गुना करके कह दीजिएगा 42। बीच में गुना है, कोष्ठ के बगल में नहीं कुछ रहता तो गुना, तो गुना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, कोष्ठ का क्रिया तभी तो होगा। 15 को 18 में 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब कर दीजिए 15 जोड़, इससे गुना कर देंगे 9 और 6, 23 को 3 से करेंगे 69, और इसको फिर अब जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 5 14, बाकी बचा 1, 6 1 7 1 8, 84 आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर? ऐसा होता। पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। समझ रहे हैं? अब चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ये 79 है, प्लस है, और इसको पहले उतार देते हैं। 6 गुना 7 जोड़ 13 माइनस 2 गुना 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 79 जोड़ 69, जैसे जैसे उसको ऐसे कर दीजिए। इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 7 को 6 से करेंगे, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए। छोटी कोष्ठ देखिए यहाँ पे 13 गुना पहले होता है, जानते हैं ना, पहले गुना होता है। देखिए ऐसे होता है ना, पहले का, उसके भागा, गुना, जोड़, घटाओ, लास्ट में घटाओ होता है। गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 79 जोड़ 69 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 42 हो गया, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 से 6 जाएगा, 7 बचेगा, प्लस में 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ये 79 तो ऐसे रहेगा, उसके बाद ये प्लस है 69 माइनस 42, 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब छोटी कोष्ठ का क्रिया बच गया, सिर्फ कर लीजिए। यहाँ पे 79 प्लस में ये दोनों को 69 से 49 जाएगा, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2,
79 और 20 क्या हो जाएगा, ये जोड़ न दीजिए, 9 9 99 आंसर, 99 आंसर इसका आया, 99 आया। ठीक है, क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे इसको जो है उतार लेंगे, इसको और इसको उसके बाद ये जो है का भागा गुना जोड़ और घटाओ, इसको लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए करते अपना लोग क्या, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दीजिए हल 3 गुना 100 कर दीजिए, आप प्रतिशत लगा दीजिए, 300%। 100 को 3 से करेंगे 300%। आंसर देखते हैं, इसको पॉइंट में नहीं समझिएगा, ये अनुपात में है, रेशियो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल और ये हो जाएगा 2/5। अनुपात में ऐसे होता है, बाद वाले को नीचे में कर दिया जाता है। अब गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत लगाना है, 100 से जैसे गुना होगा प्रतिशत लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को 20 हो जाएगा, 20 को 2 से गुना कर देंगे तो 40% हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये होगा 0.24 गुना 100% लगाइए। आई बट पॉइंट उड़ाने के लिए इसको हटाइए, पॉइंट उड़ाने के लिए 100 नीचे से भागा लगा करके पॉइंट उड़ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 नीचों में 0 आ गया। अब देखिए ये 00, ये 00 कट गया, 24% हो गया, तो लिखेंगे 24% आंसर। इसी को बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत का ये चिन्ह है, इंग्लिश में परसेंटेज, ये प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, 100 से गुना करके प्रतिशत में निकल जाता है, काट खोट देते हैं जो होता है सो। तो इसको पहले लिखेंगे, देखिए 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद ये 32 का 2 है, इसके बाद ये 33 का सभी है, 1 2 3, 33 का 4 है, 27/50। इसको भी कहता है प्रतिशत में बदलने के लिए। इसको क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 27/50, 27/50 गुना 100। आप कहिए 50, इसको काटेंगे 2 हो जाएगा और ये प्रतिशत तो लगेगा, तो ये हो जाएगा 27 को 2 से करेंगे 54% आंसर में आया। ठीक है, -81, 11 और स्टार 4 नंबर दिया गया, 1 2 3 और स्टार। करा स्टार के स्थान पे कैसा संख्या रखेंगे कि जिसका योगफल -350 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, सबको कह रहा है योग करने के लिए, तो योग कर दीजिए, -292, अब प्लस में -81 प्लस 11 यानी जोड़ 11, अब जोड़ स्टार भी है, अब बराबर का योगफल हो जाना चाहिए -350। देख लीजिए योगफल, इस सभी को जोड़ने के बाद तो योगफल होता है, योग करने पर ही योगफल होता है। तो सभी को योगफल कर दी, योग किए तो योगफल होना चाहिए -350। अब कर लीजिए -292 प्लस -81 जोड़ 11 जोड़ स्टार बराबर -350। अब देखिए चिन्ह समान है ना, दोनों में माइनस है, चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे, चिन्ह समान रहता है, जुड़ता है, 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 9 17 बाकी 1 2 1 3 माइनस लगाइए, बड़ा जो है उसका चिन्ह लगाइए, बड़ा 292 है। चिन्ह को छोड़ के देखेंगे कौन बड़ा है, तो चिन्ह छोड़ देंगे तो यही ना बड़ा हो जाएगा, उसका चिन्ह लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस 11 प्लस स्टार बराबर -350। अब देखिए 11 है, 11 इसमें घटेगा, क्यों घटेगा, चिन्ह समान है, माइनस में है, प्लस में है, घटेगा तो 3 से 1 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा तो 2, 7 से 1 जाएगा तो 6 3। अब बड़ा का चिन्ह, फिर 372 जो है, 373 जो है बड़ा है, चिन्ह को छोड़ के देखेंगे, अब माइनस लगा दीजिए उसका, बड़ा है तो, अब प्लस स्टार बराबर -350। अब देखिए स्टार ऐसे छोड़ दीजिए, अभी ये अब उस साइड भेज दीजिए, घट जाएगा, स्टार को अकेला करना तभी तो उसका वैल्यू निकलेगा।
इसको उस साइड करेंगे तो माइनस में है, बराबर के बाएं साइड जाएगा, अपने साइड को छोड़ के दूसरे साइड चले जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में आएगा। तो पहले तो है 350 माइनस 350, उस साइड जाएगा तो प्लस में 372। ठीक है, तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में है, प्लस में घट जाएगा 62, 362 है, 362 से 350 जाएगा तो कितना बच जाएगा 12। आंसर 362 12 है, देख लीजिए उसका प्लस लगा दिए, प्लस लगाइए न लगाइए पता चलेगा प्लस है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले ही जान लीजिए थोड़ा सा कि होता कैसे है। देख लीजिए कोई भी संख्या है माइनस ए है, ए के प्लेस ए के जगह पे कुछ दे दीजिएगा। जब यहाँ पे सम संख्या रहेगा, सम संख्या पावर, तो ये जो हो जाएगा ए ही होगा, माइनस समाप्त हो जाएगा, यानी तब ये समझ जाइए ये हो गया सम संख्या। जैसे -1 पे पावर 4 है तो एक ही इसका आंसर होगा, 1 पे पावर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब जब माइनस वाला कोई नंबर रहेगा, संख्या रहेगा, उस पे सम संख्या पावर रहेगा, जैसे 2 4 6 8, तो ऐसा जब रहेगा 10 रहेगा, ठीक है, तो ऐसा रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाता है और कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। और जब उसी माइनस वाले में पावर ये ऐसा रहेगा तो समझिए माइनस आएगा, लगेगा ही लगेगा माइनस, ठीक है। विषम संख्या रहेगा पावर में, विषम संख्या है ना, तो पावर में जब विषम संख्या रहेगा तो जो है उसमें माइनस लगेगा। अब देखिए -1 पे पावर 99 है, 99 क्या है, सम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या है, तो -1 पे पावर 99 है जो विषम संख्या है, तो इसीलिए -1 आएगा। -1 पे पावर कुछ भी देंगे, ध्यान देना है, 1 पे पावर कुछ भी दे दीजिए आएगा तो 1। सिर्फ ये होता है कि ये जब सम संख्या है तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, और जब ये विषम संख्या आ जाएगा कहीं पे तो माइनस लगा देंगे, और कुछ नहीं होता है। सम संख्या रहेगा तो माइनस वाला भी प्लस, विषम संख्या पावर में रहेगा तो माइनस लगेगा, ठीक है। तो -1 आंसर आया। 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर बराबर 30 गुना 30 बराबर 900। 900 कैसे आया, देखिए 3 को 0 को छोड़ दीजिए, 3 को 3 से कीजिए 9, एक ठो इधर 0 एक ठो इधर 0, 2 ठो 0 दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा 900। यहाँ पे देखिए -2 पे पावर 6 है, -2 पे पावर 6 है, सम संख्या है तो माइनस समाप्त हो जाएगा। 2 को 6 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा समझ लेना है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, देखिए नहीं समझते बहुत है। -2 पे पावर 6 बटे -2 पे पावर 3, क्लियर। अब देखिए 2 पे पावर 6 हो गया, माइनस समाप्त हो जाएगा, सम संख्या है, समझ रहे हैं। ई जो हो जाएगा 2 पे पावर 3, ये माइनस लगेगा, क्यों, 3 विषम संख्या है। अब ये क्या होता है, माइनस तो लगेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पे पावर 6 या -3, पावर घटता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा -2 पे पावर 3 बराबर -8 आंसर। 40 कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 8 है, 40 जो है 8 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ पे लिखेंगे हल का मतलब क्या होता है जानते हैं, गुना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत कर दीजिए बराबर 8। नहीं जानते हैं कितना प्रतिशत है तो क्या करेंगे, x प्रतिशत, और इसको 40 गुना x को प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना 1/100। प्रतिशत को हटाने का मतलब ये है कि 100 से भागा लगा दीजिए बराबर 8। अच्छा, ये नीचे 0 ऊपर 0 जाएगा, जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे x गुना 4/10 है बराबर में 8 है, x बराबर हो जाएगा 8 गुना 10/4। जानते हैं कि गुना वाला जब अपने साइड से दूसरे साइड चले जाता है तो चेंज हो जाता है, ऊपर वाला नीचा, नीचे वाला ऊपर चले जाता है। ये 4 से इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा, x बराबर देखिए 20 हो गया, 2 को 10 से गुना कर दीजिए तो 20 हो गया। तो 20% जो है
8 जो है 40 का कितना प्रतिशत है? 20%। वैल्यू निकालिए। देखिए समझ रहे हैं, क्लियर बात। सम संख्या सब पे पावर है, माइनस सब का चला गया। समझ रहे हैं, सम संख्या पावर है माइनस में, माइनस वाले टर्म पे सम संख्या पावर दिया हुआ है माइनस समाप्त। यहां पे लिख देंगे हल। यहां पे है -3 पे पावर 2, -2 पे पावर 2 गुना -1 पे पावर 2। -3 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 2 पे पावर 2 करेंगे का मतलब हुआ 2 गुना 2। अब सम संख्या है तो माइनस तो गया पहले, तो ये क्या हो जाएगा? इसको गुना कर दीजिए, 36 आंसर हुआ। ठीक है, तो ये 34, 35, 36 और ये जो हो गया, ये 35 का जो है 1 2 3, ये 4। ये 35 का 1 2 3 4 है, ये 34 है, ये प्रतिशत को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो जानते हैं अपना लोग कि जब प्रतिशत में किसी को व्यक्त करना पड़ता है तो उसको 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। प्रतिशत को हटाना पड़ता है तो क्या करते हैं? 100 से भागा दे देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हल। 65 है और प्रतिशत है, तो क्या करेंगे? 65 बटे में लिख देंगे 100। प्रतिशत गया, प्रतिशत समाप्त हुआ तो 100 से भागा लगाएंगे। अब काट दीजिए, ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 5 को इससे काटेंगे 20 हो जाएगा, तो 13 बटे 20 हो गया आंसर। ये भिन्न के रूप में आ गया।